हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। ये कब स्टार्ट होता है, एक तो ये पूछा जाएगा आपसे, और एक इसमें पूछा जाएगा इसके लीडर्स कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे, और ये किस कौन सी मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये स्टार्ट कब होता है? 1919 में। और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होती है तो उसमें टर्की हार जाता है। टर्की जो उस टाइम ओटोमन एम्पायर था वहां पे, तो ये हार जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कैलिफ की पोजीशन होती है टर्की में, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, खलीफा। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो नॉमिनल हेड थे वो होते थे खलीफा। तो इस पोजीशन को ब्रिटिशर्स अबोलिश कर देते हैं कि अब कैलिफ की पोजीशन नहीं रहेगी, और एक ट्रीटी साइन होती है 1920 में। ये भी पूछा जाएगा कि ये ट्रीटी किन के बीच साइन हुई, तो ये ट्रीटी ऑफ सीवरेज है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी, जैसे इनका एरिया को, टर्की का एरिया को बाइफरकेट कर दिया जाता है, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है, और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी होती हैं। ये अलग से कवर करेंगे, ट्रीटी ऑफ सेवरेज। तो ये आपको याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है। और इसके अंदर फिर क्या हुआ, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की। तो यहाँ पे जो लीडर्स थे वो कौन थे? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और दो और लीडर भी आपको याद रखने हैं, हजरत मोहानी एंड अबुल कलाम आजाद। इन्होंने यहाँ पे इस मूवमेंट को लीड किया था। फिर गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ मर्ज कर दिया। उनको लगा कि ये अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी पैदा करने का। क्योंकि 1906 में, जो आपको याद होगा, 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग बनती है। तो हिंदुओं और मुस्लिम में थोड़ा सा, मतलब यूनिटी उनकी थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है ना। अंग्रेज तो यही चाह रहे थे उस टाइम। तो फिर गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है, इस मूवमेंट को मर्ज कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया जा सके। और मेन डिमांड क्या थी खिलाफत मूवमेंट में, कि जो प्रोटेक्ट करना है हमें कैलिफ की अथॉरिटी को, और जो होली प्लेसेस है उनको सेफ गार्ड करना है, और जो ये हार्श ट्रीटी की जो टर्म्स है ना, इनको हमें खत्म करना है। बाद में ये मूवमेंट खत्म कैसे होती है, 1924 के अंदर ही टर्की खुद ये पोजीशन खत्म कर देती है कैलिफेट की। और फिर एक इंसिडेंट होता है जो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कवर करते हैं, चोरा चोरी इंसिडेंट होता है 1922 में। उससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी बैक ले लेते हैं। तो ये मूवमेंट भी थोड़ी सी फिर लूज पड़ जाती है। और ये सिग्निफिकेंट क्यों है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के परस्पेक्टिव से ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।